नहीं कल्याण करने वाला है और नहीं पूर्व वरिष्ठ महापुरुषों ने भूल के इस पर कदम रखा है, इसका आचरण ही किया है। अनार्य जुष्टम, ये अनार्यों का चरित्र कहां से सीख लिया? तुझे ये घोर अज्ञान कहां से उत्पन्न हो गया? जिसको अर्जुन जिसे धर्म जानता था, भगवान ने उससे कहा ये अज्ञान, एक वो रूढ़ी। तब अर्जुन ने सोचा इसके आगे तो मैं भी कुछ नहीं जानता। तब समर्पण करते हुए कहा, कार्पण्य दोषो वहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यत श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादिमां त्वाम प्रपन्नम। भगवान, ये सब अज्ञान है तो इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं आता। आप ही बताइए सत्य क्या है? बता के छोड़ मत दीजिए। सिद्ध है कि कायरता रूपी दोष ने मेरे स्वभाव को नष्ट कर दिया है। धर्म विमूढ़ चेता, धर्म के विषय में विशेष रूप से मूढ़चित हूं। आप वह उपदेश करिए जिससे मैं परम श्रेय को प्राप्त हो जाऊं। उपदेश करके छोड़ मत दीजिए प्रभु। कदाचित मैं लड़ खड़ाऊं, न चल सकूं, मुझे साधिए, संभालिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य। गीता गुरु शिष्य संवाद है। भगवान ने कहा, अर्जुन, नाशतो विद्यते भावो न भावो विद्यते शतः उभयोरपि दृष्टो अन्यस् त्वन्योश तत्वदर्शी भी। अर्जुन, सत्य वस्तु का तीनों काल में अभाव नहीं है, असत्य का अस्तित्व नहीं है, वो रोका ही नहीं जा सकता, है ही नहीं। इन दोनों का अंतर तत्वदर्शियों ने देखा। परम तत्व है परमात्मा, जिन्होंने उन्हें विदित किया उन्होंने देखा। किसी 10 भाषा के ज्ञाता या समृद्धिशाली ने नहीं, तत्वदर्शियों ने देखा। और गीता के अनुसार तत्वदर्शी परम तत्व परमात्मा के संरक्षण में जो चलते हों अथवा प्राप्त हो, इन दोनों का अंतर तत्वदर्शियों ने देखा। सत्य वस्तु का अभाव नहीं। भला क्या है सत्य जिसका अभाव नहीं? अव्यक्तोयम अदाह्योयम अक्लेद्यो अशोष्येव च नित्य है सर्वगत स्थानुर अचलोयम सनातन। अर्जुन, ये आत्मा अवध्य है, आत्मा अशोक्य है। वायु नहीं सुखा सकता, शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, न होकर के किसी प्रकार का परिवर्तन होने वाला है। ये नित्य नित्य सर्वव्यापी और सनातन है। हम सनातन धर्मी हैं। सनातन है आत्मा। ये काल से अतीत अकाल पुरुष परम तत्व शाश्वत सत्य है। जो परिभाषा ब्रह्म की है कि व्यापक है, काल से अतीत है, सर्वज्ञ है, ठीक परम तत्व है, सत्व सत्य है, वही परिभाषा आत्मा की। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म और ईश्वर ये पर्यायवाची शब्द है। अंतःकरण के अंतराल में सदा निवास है, इसलिए आत्मा सब में रहते हुए सबसे परे है तो पर आत्मा परमात्मा। सारी विभूतियों से युक्त है तो विभू, सबका भरण पोषण करता है तो प्रभु। आप जीवन भर नाम जपते जाओ, पूरा नाम एक भी नहीं भगवान का। विविध दृष्टिकोण से उनको संबोधित किया है। उनकी विभूतियों के नाम अवश्य हैं, उनका नहीं, अनिर्वचनीय। आत्मा ही सत्य है और भूतादिकों के संपूर्ण शरीर नाशवान है, इसलिए तू युद्ध कर। पूरी गीता में युद्ध करने का एक ही कारण बताया कि शरीर नाशवान है। तब भगवान किसकी रक्षा में खड़े थे? अर्जुन कौन था? कोई शरीरधारी था क्या? आगे कहते हैं वो मूढ़ बुद्धि और अविवेकी है जो शरीर के लिए पछते हैं। यदि अर्जुन किसी शरीर की रक्षा में खड़े तो वो भी मूढ़ बुद्धि और अविवेकी किस श्रेणी में आ जाएंगे? भगवान भी वास्तव में अनुराग ही अर्जुन है। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। करोड़ जप जोग करो
अनुराग हार्दिक लगावी नहीं तो प्रभु नहीं मिलते। ये देवी संपत्ति का एक अंग है, अनुराग ही अर्जुन है। ये प्रश्न अलग। युद्ध कर, शरीर नाशवान है इसलिए युद्ध कर। तो क्या पांडव पक्ष के शरीर अविनाशी थे? आधे रिश्तेदार इधर खड़े थे पांडव पक्ष में, आधे कौरव पक्ष में थे, तो शरीर ही। इस आदेश से तो ये नहीं कि वो कौरवों को मारे, जहां शरीर दिखाई पड़े चलाओ बाण। किंतु फिर शरीर यदि मार ही दिया, आगे ही अगले ही श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्जुन, पुराने जीर्ण शीर्ण वस्त्र को फेंककर मनुष्य जैसे नवीन वस्त्र धारण कर लेता है, ठीक इसी प्रकार भूतादिकों का स्वामी यह आत्मा जिस शरीर रूपी वस्त्र को त्यागता है, त्याग कर दूसरा शरीर रूपी वस्त्र धारण कर लेता है। कदाचित बाण मारा, शरीर छूट ही गया, तो शरीर मरा नहीं, एक वस्त्र परिवर्तित तो हुआ, शरीर फिर ज्यों का त्यों। क्या शरीर मारने से मर जाएगा? अंतिम संस्कार का मिट जाना और शरीर के होने के कारण का समाप्त हो जाना एक साथ घटित होता है। रंच मात्र भी संस्कार है, जैसा संस्कार है वैसा शरीर अवश्य आकार मिलेगा आपको। तो अंतिम संस्कार का मिटना, मन का अचल स्थिर ठहर जाना और शरीर के पुनः निर्माण होने के कारण का मिट जाना शरीर का अंत है। ये अंतःकरण की लड़ाई है, ये एक योग दर्शन है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की लड़ाई है। एक बार विजय होगी तो शाश्वत विजय है। शरीर एक वस्त्र है और आज है तो कल नहीं रहेगा। आत्मा ही सत्य, शरीर नश्वर। यदि हम उस आत्मा के प्रति श्रद्धावान नहीं तो हम सनातन धर्मी नहीं, हम शाश्वत के पुजारी हैं। शाश्वत एक आत्मा, आत्मा को विदित करने वाली नियत विधि यज्ञ है, योग विधि यज्ञ है और उस यज्ञ को चरितार्थ करना कर्म है। कर्म माने आराधना, कर्म माने चिंतन। कर्म एक गीता का पेटेंट प्रश्न है और आत्मा ही सत्य है, आत्मा शाश्वत है। यहाँ भगवान ने धर्म का नाम नहीं लिया, किंतु आत्मा को विदित करा देने वाली जब कर्म पर बल दिया तो कहा, भगवान ने कहा अर्जुन इसमें आरंभ का नाश नहीं, इस निष्काम कर्म योग में सीमित फल रूपी दोष नहीं कि तुम्हें स्वर्ग और वैकुंठ में रिद्धियों सिद्धियों में भरमा के खड़ा कर दे, ऐसा दोष नहीं। इसलिए स्वल्पम मपस्य धर्मस्य त्रायते मैं तो भयात। इस धर्म का स्वल्प अभ्यास भी महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है। तो आत्मा शाश्वत सत्य तत्व है, लेकिन उसे विदित करा देने वाले नियत विधि यज्ञ, उस योग विधि को आचरण चरितार्थ करना कर्म, कर्म पर बल दिया तो भगवान ने कहा ये तुम्हारा धर्म है, ये आचरण करना तुम्हारा दायित्व है। परमात्मा को विदित करा देने वाली विधि का आचरण ही धर्माचरण है गीता के अनुसार, और कोई धर्म नहीं। आगे कहते हैं मनुष्य कोई वहम हो, मेरे जैसा पातकी भला क्यों भगवान सुनवाई करेंगे। अपि चेत सु दुराचारो बसते मामो अनन्य भाक साधुरेव से मंतव्य सम्यक विवशितो हिश। अर्जुन, अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भाव से मुझे बसता है, वो साधु मानने योग्य है, क्योंकि यथार्थ निश्चय से लग गया है। मूलतः जो यथार्थ जो है उसका निश्चय वहां टिक गया। गीता दुराचारी सदाचारी में दरार नहीं डालती। अत्यंत दुराचारी, चाहे उंगली मार लो के उस्ताद क्यों न हो। अनन्य माने अन्य ने, मुझे छोड़कर अन्य किसी देवी देवता को न भजते हुए जो भजता है वो साधु मानने योग्य है। क्यों?
कि यथार्थ निश्चय से